अमेरिका ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अफगानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन करार दे दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जारी बयान में कहा, आज मैं अफगानिस्तान को नाजायज़ तौर पर लोगों को हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे रहा हूँ। तालिबान बदस्तूर पॉलिसी में रियायतें हासिल करने के लिए दहशत गर्दाना तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान इस तरह के हथकंडों से आलमी दबाव को मज़ीद बढ़ा रहे हैं और ये किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। अमेरिका ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अफगानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन करार दे दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, उनसे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि एक अहम बयान इस वक्त सामने आया है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन करार दिया है। हाँ जी, हाँ, देखें कि फिर उन्होंने ये भी कहा कि रॉन्गफुल डिटेंशन में भी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो टेररिज्म को एज ए टैक्टिक्स के तौर पे यूज कर रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी वैसे अगर आप देखें कि पास में भी हमने अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स देखी, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से भी हमने देखी, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने भी इस पर कहा कि दे आर द वर्स्ट तालिबान को वर्स्ट टेररिस्ट हैं। और फिर मार्को रूबियो ने पेट हेगसेट जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी वार है, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी थी। अब जो रिसेंट स्टेटमेंट दी है तो इसको एंडोर्स किया है। और लास्ट डे आप देखें कि जो इनका डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, उन्होंने भी अपनी थ्रेट असेसमेंट जारी की थी और उसमें 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट शामिल थी। उस वक्त भी उन्होंने जो थ्रेट विच इज एमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, उन्होंने उसके खर्चे का इजहार किया था और उन्होंने भी तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स की बात की थी। आज दोबारा उन्होंने इसको एंडोर्स किया। तो इसके बाद से देखें कि जिस तरह ये चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो टारगेट जो है अफगानिस्तान ही होगा, क्योंकि अफगानिस्तान एक एपिक सेंटर बन चुका है दहशतगर्दी के लिए और दुनिया के अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है। बिल्कुल। और ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि अफगान तालिबान रजीम ही दहशतगर्द जो सेंचुरीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं जहां से पाकिस्तान में भी हमले होते हैं और पाकिस्तान की जानिब से भी कामयाबी के साथ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। तो अमेरिका और पाकिस्तान तो फिर सेम पेज पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पूरी दुनिया एक पेज पे है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन की एनालिटिक सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट 37th आई है। उन्होंने एंडोर्स किया पाकिस्तान के स्टांस को। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो अभी रिपोर्ट जारी की है तो उन्होंने भी एंडोर्स किया। उन्होंने तो भी कहा दहशतगर्दी है। चाइनीज एनवाई जो उन्होंने अभी बात की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने भी नाम लिया है। ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और इसकी अलकायदा की बात की, इस्लामिक स्टेट की बात की, टीटीपी की बात की और खतरे की बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में उन्होंने कहा हमसाय मुल्कों की मदद करनी चाहिए। सो रियलाइजेशन है। तो मेरा ख्याल में आप देखेंगे जल्द नेक्स्ट जो फोकस होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो अफगानिस्तान होगा। नेक्स्ट फोकस अफगानिस्तान होगा। जी बिल्कुल। और आपको बताएं कि अमेरिका ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अफगानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन करार दे दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जारी बयान में कहा है कि आज मैं अफगानिस्तान को नाजायज़ तौर पर लोगों को हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे रहा हूँ।